हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का प्रवर्तन। ये टॉपिक को हम लोग चालू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक लिखा गया है यहाँ पर, यही सब सारे के बारे में अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। और ये कुछ टॉपिक यहाँ पर हम पहले से इंगित किए हैं और इसको हमको आज पूरा करना है। जितना देरी का जाए, 30 मिनट 35 मिनट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा और इसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग प्रकाश है, तो प्रकाश आखिर है क्या? क्वेश्चन पूछता है कि आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश हम कहते किसे हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसको हमको देखना कि किसे कहते हैं, चाहे प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसको हमको जानना है अभी। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज को देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो चलिए इसको आज हम लोग आंसर करके देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। आंसर ही नहीं, बिल्कुल समझना भी है। तो इसका डेफिनेशन है कि प्रकाश एक वह साधन है या माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बोर्ड पे लाइट है, हम हैं, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, तो आप हमको विजुअल कर पा रहे होंगे, चाहे देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी को देख नहीं सकते हैं। कभी कभी आप लोग बचपन में देखे होंगे कि रूम में आप पैक हैं, अंधेरा है, तो वहां पर कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, क्या रखा है क्या नहीं रखा है ये सब सारा दिखाई देता है नहीं। कहीं धूप से हम लोग आते हैं लाइट से, और अंधेरा में घर में कभी रूम में इन करते हैं घर के अंदर, तो लगता है कि पूरा अंधेरा छाया है। तो वहां पर लाइट की कमी होती है जिसकी वजह से हमको दिखाई नहीं देता है। तो देखते हैं हम लोग, प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे प्रकाश कहेंगे, प्रकाश कहते हैं। और बता दें आपको, नोट करने का व्यवस्था है, मतलब नोट करना चाहते हैं तो साथ में इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जितना हम इस टॉपिक में या वीडियो में पढ़ाएंगे तो उसको क्या करना है कि आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, क्या बोलते हैं उसको, लिंक व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का। वहां से जाके आप इस पीडीएफ को हूबहू प्राप्त कर सकते हैं। लिखने की व्यवस्था अगर चाहते हैं कि आप हम लिखें साथ साथ में करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए, तो प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश करते हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होता कि प्रकाश, तो प्रकाश के गुण भी होता है कि प्रकाश का क्या क्या गुण है। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका भी गुण होता है। जैसे हम हैं तो मेरा गुण होगा कुछ ना कुछ, जैसे हम पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, मेरा ये माइंडसेट है, चाहे कुछ भी, बहुत तरह की बात है। तो उसी प्रकार प्रकाश का भी क्या होता है? गुण होता है। एक प्रकाश कैसे पहचानेंगे कि आखिर वो प्रकाश है? तो हम लोग गुण के बारे में देखते हैं और आपको डिटेल में सारा चीज मिलते चल जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला इसका देखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन। गमन का मतलब चलना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है
एंड दूसरा नंबर ये है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, जिससे हम लोग जिसे विटामिन डी के रूप में भी लेते हैं, एक प्रकार का वो भी ऊर्जा है, धूप ही से लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा ऐसा है कि इससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को भी देख नहीं पाएंगे। तो चलिए, थर्ड नंबर हमारा ये है कि प्रकाश का जो वेग है, मतलब प्रकाश का वेग यानी स्पीड, चलने का जो स्पीड है, सब पदार्थ में एक जैसा नहीं होता है, सब वस्तु में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो कह रहा है कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। और जैसे कि एक आध दो को एग्जाम्पल भी हम लेंगे कि कैसे पता चले कि प्रकाश का वेग सब भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो पहला नंबर इसका ए पॉइंट नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, अगर हवा में लाइट कितना स्पीड से गमन करता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये क्या करता है? गमन करता है। उसी प्रकार ये हो गया हवा या पानी में, हवा या निर्वात में। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे, सेकंड नंबर का है पानी में। उसी प्रकार इसमें पानी में चलेंगे। पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार कांच में जो होता है प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। एंड इसी प्रकार डी नंबर में हम चलते हैं। सबसे कम जो स्पीड से, मतलब सबसे कम स्पीड से किसी में अगर प्रकाश गमन करता है तो वो हीरा में, सबसे कम हीरा में होता है और उसका प्रकाश का वेग होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अभी पूरा गुण हुआ एग्जैक्टली है नहीं, अभी और भी हम गुण कराएंगे। अभी फिलहाल इतना हम फिर से रिपीट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझ चुके हो कि प्रकाश एक साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है। एंड गुण यानी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। थर्ड नंबर पॉइंट में हम बताएं कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। पहला बताया कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार हम लोग पानी में देखें कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड ये लास्ट सबसे हीरा में सबसे कम होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद सबसे पहली चीज है कि ये सारा जितना हम लिखवाए हैं ये याद होना बहुत आवश्यक है। अगर ये याद नहीं होगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल होगा वो नहीं कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको याद करना, तो याद करने का भी सीरीज है, किस तरीके से हम याद करेंगे। पहले हवा याद रखना है, हवा पानी कांच हीरा, हवा पानी कांच हीरा, हवा पानी कांच हीरा। बाकी फिर सीरीज सबका घटते हुए है। 3 है, फिर 2.25 है, फिर 2 है, फिर 1.25 है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर ये सीरीज अगर आपको याद है तो वो भी आपको याद रहेगा, तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो चलिए इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, और नहीं तो साथ साथ में भी लिख भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुण हम लोग देखे थे, 3 गुण कर चुके थे और भी आगे हम गुण करेंगे। फिर ये है 4 नंबर गुण इसी का, कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जो कि एकदम प्रकाश का डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं।
प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। फोर्थ नंबर यह गुण है। फिफ्थ नंबर ये है, हाइगेंस एक व्यक्ति का नाम है। हाइगेंस का भी कुछ सिद्धांत था। हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे। वो बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है जी, तरंग है। हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। उसी प्रकार बहुत सारे आदमी हैं बताएं और भी चीज, जैसे कि 6 नंबर में बताएं कि क्या है वो, न्यूटन बताएं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का कण है। ठीक है, ये बताया न्यूटन साहब। हाइगेंस ने बताया ना कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, मतलब वेव की तरह ऐसे 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 चलता है। और ये बताया ना कि छोटे छोटे, न्यूटन बताया कि सबसे छोटे छोटे कण जो है वही प्रकाश है। एक और आते हैं 7 नंबर में, डी ब्रॉगली। ये बताया ना कि प्रकाश एक प्रकार का दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति का मतलब क्या होता है? तो दोहरी प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकाश ऐसा है ना, हाइगेंस साहब भी बता रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। ये बता रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, हाइगेंस ने बताया। और न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कण है। तो डी ब्रॉगली साहब आते हैं और बताते हैं कि प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति का मतलब ये है कि ये तरंग भी है और ये कण भी है। दोहरी प्रकृति का मतलब ये, इसमें दोनों व्यवस्था है, कण और तरंग दोनों को मिलाकर एक नाम दिए दोहरी प्रकृति। तो 7 हम गुण करवाएं और 7 गुण को हम लोग बढ़िया से एक बार और फिर से देखते हैं। सबसे पहला कि गुण, प्रकाश के गुण। तो पहला में बताएं कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का वेग भिन्न माध्यम में भिन्न होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बताएं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार पानी होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और कांच में बताएं, फिर उसी प्रकार सबसे कम हीरा में बताएं। फिर 4th नंबर में बताएं प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। और 5 बताएं, एक हाइगेंस एक व्यक्ति का नाम है जो कि वैज्ञानिक है। ये बताते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। न्यूटन साहब बता रहे हैं कि कण है। और डी ब्रॉगली साहब बता रहे हैं कि दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति का मतलब अभी हम बताएं कि ये दोनों व्यवस्था को बताएं कि ई तरंग भी है और ये कण भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम गुण देख चुके हैं। आपको बार बार हम बोल रहे हैं, आप चाहें तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अभी तो हम इतना कर दिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, फिर इसके बाद आता है किरण। आखिर किरण है क्या? इसी को हम लोग रे भी बोलते हैं। किरण क्या है? किरण क्या है? तो किरण यह है, जैसे आप लोग धूपा में देखते होंगे, चाहे करकट या शेड वाला में भी जाते होंगे, तो वहां से जहां से सुराख होता होगा या होल होता होगा वहां से लाइट आता है। तो हम लोग देखते हैं कि लाइट ट्रेवल कर रहा है, मतलब लाइट कहीं ना कहीं से आ रहा है ट्रेवल करके। तो वही लिखा है क्या कि प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं।
किरण कहते हैं। प्रकाश जो चलता है ना, ट्रेवल जो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। हम लोग किरण को तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। तो या एक पार्टी से कर सकते हैं, इसे तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। क्या करते हैं, तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइट है, अगर यहां से मान लीजिए कोई लाइट निकल रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है और ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, मान लेते इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, तो ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका यह है कि ये ए बी लाइन जो है ट्रेवल कर रहा है ए से बी की ओर, इसीलिए बी की तरफ साइन करेंगे। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ए बी ही लिखेंगे। मान लीजिए कि बी पॉइंट से कोई निकल रहा है लाइट और ए पॉइंट तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, बी ए, और ट्रेवल कहाँ चल रहा है, बी से ए की ओर, तक बी से ए की ओर हम क्या करेंगे, एरो का साइन देते हैं। मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। फिर से हम करते हैं किरण। किरण क्या है, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। बिल्कुल आसान सा बात है कि लाइट जो ट्रेवल करता है उसी को किरण कहते हैं। इसे तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जो कि हम बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसमें से कौन कौन टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, प्रकाश क्लियर कर चुके हैं, गुण बता दिए एंड किरण भी बता दिए। अब आते हैं हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में जानेंगे, बेम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज, या इसी का एक और नाम है किरण पुंज भी इसको कई लोग बोलते हैं, किरण पुंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेम ऑफ लाइट। बेम ऑफ लाइट, या तो हम बोल रहे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, या किरण पुंज किसे कहते हैं, या उसी को हम बोल रहे क्या, बेम ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज बेम ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि प्रकाश पुंज है क्या। तो जो अभी हम लोग किरण पढ़े ना, तो एक पढ़े थे, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह मतलब एक ही पॉइंट बिंदु से या बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मतलब एक ही में बहुत सारा क्या बोले किरण निकल रहा हो, जैसे इस तरह का किरण हो, ट्रेवल कर रहा हो, तो इसको हम किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। मतलब चाहे एक पॉइंट से कोई निकले इस तरह से अलग अलग फैल रहा है, इसको भी किरण पुंज कहेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट पर कोई आके किरण मिल भी रहा है, तो इसको भी किरण पुंज कहेंगे, या प्रकाश पुंज कहो या बीम ऑफ लाइट कहो, बात एक ही है। तो हम लोग डिफिनेशन पे आते हैं कि किरणों के समूह को, देखिए समूह बहुत सारा है, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश पुंज का डिफिनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। आइए, प्रकाश पुंज जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं, या कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो बोल सकते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर यह है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसी का होता है, उसके बाद क्या लिखे हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। उसी प्रकार थर्ड नंबर में हमारा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो इसके 3 टाइप होते हैं और तीनों को हम नाम लिखना और तीनों को डिटेल से भी अभी समझेंगे कि आखिर है क्या, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, आप इतना माइंड में रखिएगा। और यह 3 प्रकार के होता है, तीनों का जो कि नाम यहाँ हम लिखे हैं, प्रकाश समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो इन तीनों को डिटेली हम समझने का प्रयास करते हैं। और डिफिनेशन तो बहुत ईजी है, आप खाली पिक्चर देखो और आंसर पाओ।
इस तरह से है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ये दोनों में से एकदम VVI है, ये वाला VVI है और ये भी वाला VVI है, क्योंकि ये ही दोनों में बहुत बच्चों को क्या होता है कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन यानी कि अब शादी में क्या था, अब शादी में क्या था। तो इन दोनों का अगर बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो इसमें कोई परेशानी होने वाला है नहीं। ये तो इजी होता है, क्योंकि ये देखते ही के साथ पता चला कि समांतर किरण पुंज, अच्छा सब ऐसे ऐसे होगा, समांतर में होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अब सारी और अभिसारी थोड़ा सा भूल जाते हैं लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करने का प्रयास करें। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं एंड तो सबसे पहला हमारा ये है समांतर किरण। समांतर किरण पुंज। सेकंड नंबर हमारा ये है अपसारी किरण। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। और हमारा थर्ड नंबर जो है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो समांतर किरण, इसका डिफिनेशन बहुत ईजी है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, यहाँ तक तो ये लाइन कॉमन है, सब में वही चलेगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें। एकदम इजीली हम लोग समझेंगे, सबका कॉमन लाइन है यही। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें। आपको नोट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, सिर्फ बता रहे। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इसमें क्या, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो उसे अपसारी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो अपसारी में ये वाला था कि ये वाला था, बड़ा कंफ्यूजन। अभिसारी में ये वाला था कि ये वाला था, बड़ी कंफ्यूजन। तो नाम इस तरह से अभिसारी। अभिसारी का मतलब अवसरित। अवसरित मतलब एक पॉइंट पर आकर मिल जाना, और अपसारी मतलब एक पॉइंट से निकलकर भिन्न दिशाओं में फैल जाना। क्लियर है। तो हम लोग देखे यहाँ प्रकाश देख लिए, प्रकाश के गुण देख लिए, किरण देख लिए, प्रकाश पुंज देख लिए, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इतना तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। चाहे प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये तो VVI क्वेश्चन है, पूरा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी हम बताएं कि ये वाला भी है सो VVI ही है, और ये वाला भी जो है क्या है, VVI, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन होता है तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ये इस तरह से पूछता है कि प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, बहुत इजी है। इसमें लाइट जो होता है बाउंस बैक होता है, मतलब जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। तो देखते हैं, इसका डिफिनेशन बहुत ईजी है, और लिखेंगे नहीं, आप बोलेंगे, आप सुनिएगा और नोट्स के द्वारा लिखिएगा, ठीक है। चाहे आप हम बोलते हैं उसको लिख भी सकते हैं साथ में। तो इस तरह का एक पॉलिश सरफेस होता है, मतलब चमकदार सतह, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण
किसी चिकनी तथा चमकीली सतह से टकराती है। ये देखिए, यहाँ से लाइट आया, मान लीजिए यहाँ पे सन था और इस तरह से था, ये सन है और सन से लाइट क्या कर रहा है, यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट आ रहा है यहाँ पॉलिश सरफेस पे टकरा रहा है यहाँ पे आके। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह से टकराती है तो वह पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है, मतलब ऊपर से आती है ऊपर ही लौट जाती है। इसी को कहते हैं बाउंस बैक लाइट, मतलब आया, टकराया और गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह से टकराती है तो वह पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है, और ये लौटने की घटना जो है ना, इसी को हम क्या करते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह से टकराती है तो वह पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या करते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। तो हमको समझना, हमको ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा। फिर इसी का क्या है, एक नियम है, और इसके नियम कितने हैं, 2। कितने नियम हैं, 2। तो सबसे पहला तो यही नियम है, जब यहां से टकराती है तो इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन होता है। क्या होता है, नॉर्मल लाइन। तो इस किरण को क्या कहते हैं, इस किरण को क्या कहते हैं, इस किरण को क्या कहते हैं, सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। और इसका नाम है अभिलंब, इसको नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, अभिलंब। और इसका नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इस पॉइंट को जो आके यहाँ पे एक बिंदु पर सब हुआ, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। सबका पहले तो नाम क्लियर होना चाहिए। कोई किरण आता है, टकराता है, पहले वाला माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को तो प्रकाश का प्रवर्तन करता है। लेकिन इस सब का आखिर नाम क्या है, तो नाम क्लियर, आया है इसलिए आपतित, गया है इसलिए परावर्तित। ये तो नॉर्मल लाइन आप देख लेंगे, सीधा है तो अभिलंब। और इस ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसको शॉर्ट में स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और ई वाला पॉइंट से ई वाला पॉइंट में जो एंगल बन रहा है ना, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। और इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ। इतना आपको अगर क्लियर होगा तो समझे में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम कहें, इस वाले पॉइंट का आपतन बिंदु नाम है, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो है, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, या इसी को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग नियम पर। नियम इसके कितने हैं, 2। पहला नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब जितना का होगा उतना का कोण बनाएगा। मतलब हम कहें कि आपतन, तो पहला नियम यह है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला नियम है। सेकंड नियम ये है, तो सेकंड नियम, पहला तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान कैसे बराबर हुआ, तो हम बताएं कि अगर जितना डिग्री का ये वाला एंगल होगा उतना ही डिग्री का ये एंगल होगा। इस दूसरा नियम ये है कि ये देखिए, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों लाइन को ध्यान में रखिएगा। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब सतह, एक ही सतह पर होते हैं। तो तीनों एक ही सतह पर होते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, सेकंड नियम कहते हैं। तो आपतित किरण,
प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है, तो लिख देते हैं आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए हम लोग इसको ही पढ़ें कि आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो नियम भी हम लोग पढ़ने, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होगा तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कहा है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो बताइए निम्नलिखित में से प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो प्रवर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री बोलेगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इतना तक तो हम कंप्लीट कराए हैं। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्रकाश के गुण, किरण, किरण कुंज, समांतर, अपसारी, अभिसारी, प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी पढ़िए। नियम ये यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और दर्पण, तो दर्पण थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। दर्पण सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में हम पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। देख रहे हैं आपको समझने में तो कोई परेशानी हुआ नहीं होगा। आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।